Hey everyone, this is Parveen. So our today's video is on timetable, as most of the students have problem and they cannot study on proper time. So it's my humble request to follow this timetable to score 7 or 7 plus in IELTS. So today I'm telling you about Monday, that what you should do for a whole day. First of all, in the morning, do listening. Listening में 2 steps हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू BBC न्यूज़ और वॉच एन इंग्लिश प्रोग्राम. इसके लिए लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल दूंगी. सेकेंड स्टेप इज प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लिसनिंग टेस्ट. प्रैक्टिस करने हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, लाइक एक लिसनिंग सॉल्व कर लेना, सीधी सी बात है. एक लिसनिंग सॉल्व कर लेना, या फिर जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जैसे MCQ होगी या फिर मैप हो गया, तो उस चीज़ को सॉल्व कर लेना. जैसे 3-4 रीडिंग्स ले ली, उसमें से सिर्फ MCQs को ही सॉल्व करना है आपने. देन इन द मिड डे रीडिंग करनी है आपने. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीड न्यूज़ और आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर और मैगजीन. कोई भी, या तो आप ऑनलाइन न्यूज़ रीड कर सकते हो, कोई भी आर्टिकल्स ले सकते हो न्यूज़पेपर से, या फिर मैगजीन्स को रीड करना है एटलीस्ट फॉर 1 आवर. 1 आवर से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ना ही है आपने. द सेकेंड स्टेप इज प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग टेस्ट. कोई भी एक पूरी रीडिंग सॉल्व कर लेना सिर्फ 1 घंटे में. 1 घंटे से ज़्यादा मत लो. जैसे आप 1-2 मिनट ज़्यादा ले लेते हो, वो नहीं लेना, वहाँ पे आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलता ज़्यादा. और या फिर आप ये कर सकते हो कि रीडिंग में जो भी आपको पार्ट डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे वही है MCQs जहाँ पे हेडिंग्स, तो उस चीज़ को भी आप सॉल्व कर सकते हो. 3-4 रीडिंग्स लेना, सिर्फ उनमें हेडिंग्स ही सॉल्व करनी है, जहाँ फिर सिर्फ उनमें से MCQ ही सॉल्व करने हैं. एक सेक्शन की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अब हम बात करते हैं आफ्टरनून की. आफ्टरनून में आपने राइटिंग करनी है. राइटिंग में फर्स्ट स्टेप है हमारा, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 255 वर्ड्स ऑन एनी इंटरेस्टिंग टॉपिक. कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपने 250 से प्लस वर्ड्स का ऐसे लिखना है. ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टेटमेंट ही लेनी है, नो. आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, जैसे क्राइम का हो गया, क्या नुकसान है, मतलब ऐसे चीज़ें. कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लीजिए, उसके ऊपर 250 प्लस वर्ड्स का ऐसे लिखना है. ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ही लेनी है. इसके साथ आपकी ही इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि आपको इंग्लिश लिखनी आएगी और वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए. जो आप राइटिंग लिखते हो, सिंपल सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, इम्प्रेसिव वन. सेकेंड स्टेप इज प्रैक्टिस राइटिंग टास्क 1. कोई भी टास्क 1 ले सकते हो, लाइन है चाहे पाई है, कोई भी जिसको आपको लगता है कि इसको मेरे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, वो आप पिकअप कर सकते हो. देन उसके ऊपर एटलीस्ट 155 प्लस का ऐसे होना चाहिए, और सिर्फ 20 मिनट्स देना, इससे ज़्यादा नहीं. फॉर टास्क 2 40 मिनट्स, फॉर टास्क 1 20 मिनट्स, नॉट मोर देन 20 मिनट्स. एट लास्ट इन द इवनिंग स्पीकिंग करनी है आपने. प्रैक्टिस बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग विद अ पार्टनर और अ फ्रेंड. इट मीन्स कि आपने कोई भी टॉपिक के ऊपर अपने फ्रेंड के साथ या फिर पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी है. और पार्टनर वो होना चाहिए जिसकी इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छी है और वो आपकी मिस्टेक्स आपको बता सके. उसमें जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, इंटरनेट का ले लो कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, टेक्नोलॉजी का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हो गया, कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उसके ऊपर एटलीस्ट 10 मिनट्स आपने बोलना है अपने पार्टनर्स के साथ. और पार्टनर मैंने बोल ही दिया कि ऐसा होना चाहिए दैट ही और शी कैन क्लियर योर मिस्टेक्स एंड कैन गाइड यू बेटर. द सेकेंड स्टेप इज प्रैक्टिस करनी है पार्ट 1 एंड पार्ट 3 के क्वेश्चंस की. वही है पार्टनर के साथ या फिर फ्रेंड के साथ. प्रैक्टिस पार्ट 1 एंड पार्ट 3 क्वेश्चंस with your partner or a friend. This is your Monday's timetable. Tuesday के लिए stay tuned and please follow जरूर करना इस चीज़ को. जैसे आज मंडे का मैंने बताया कि कौन सी टाइमिंग पे कौन सा मॉड्यूल करना है, वैसे ही जो आपका पूरा वीक है, ट्यूसडे मंडे तो बता ही दिया, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सभी चीज़ की वीडियोस आएंगी, लेकिन फॉलो करते रहना, इसीलिए बेनिफिशियल रहेगा. अगर फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन करना है, ट्राई करना है अगर आपने 7 प्लस और 8 बैंड लेने हैं आइल्स में. फॉर मोर वीडियोज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शो योर सपोर्ट. थैंक यू.